नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, अभी तक जो हम जीएस पढ़ा रहे थे, अब बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैथ पढ़ाइए सर, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। इसके पहले हम जो क्लास लेते थे, ऑफलाइन जो क्लासें लेते थे वो मैथ की लेते थे, जीएस की नहीं लेते थे। तो हमने जीएस का जो है ऑनलाइन में स्टार्ट किया और उसके बाद जीएस का बहुत अच्छे से जो क्लासें चल रही हैं वो अल्टरनेट चलती हैं, अल्टरनेट चलती रहेंगी। अब जो 3 दिन गैप होता था, जैसे कि एक अल्टरनेट में हम पढ़ाते थे जीएस, तो उस अल्टरनेट में 3 जो है, एक दिन मैथ एक दिन जीएस, इस तरह से हमारी क्लासेस आएंगी डेली। तो मैथ में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समय एवं कार्य से। जो हम टॉपिक जो भी पढ़ाते हैं वो इतना डिटेल से पढ़ाते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में उसका यूज़ हो सके। इस तरह से नहीं कि 5 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन करा दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम एक एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद ही वो टॉपिक आगे बढ़ेगा, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप पेपर देते हैं तो आपको उसी से क्वेश्चंस आ जाए, आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में बच्चों जो है समय एवं कार्य की बात करने जा रहे हैं। इसमें जो है प्रॉब्लम जिस तरह से बुक में लगी थी उस तरह से ना, इस तरह जिस तरह से देखिए क्या होता है समय में, क्या होता है कुछ लोग जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे 2 लोग काम करते हैं, जैसे मान लो ए है, ए मान लो काम करने के लिए कुछ समय लेता है। मान लो कितना समय ले रहा है, मान लो कुछ भी समय ले रहा है। तो मान लो ये ले रहा है जैसे कि 5 डे, 5 दिन ले रहा है, ठीक है। ए जो है कोई काम करने में 5 दिन लेता है। जिस तरह से प्रॉब्लम आएगी, बी लेता है 10 दिन, ठीक है। अब बच्चों क्या, ए 5 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन आ जाएगा दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे। तो दोनों काम करने के लिए बच्चों को दोनों को साथ में लिया जाएगा। तो ऐसे हमारे कहने का मतलब ऐसे ये ए लिख दो 5 दिन का, ऐसे लिखना है तुम्हें सीधे, और बी को इस तरह से लिखना है 10 दिन। अब दोनों का एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। या तो दोनों अगर कॉमन नंबर तो बड़े वाले को रख लोगे, ठीक है, डायरेक्ट जैसे 10 नंबर आ गया, या एलसीएम ले लोगे, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इसमें डिवाइड करते हैं। तो 5 का 10 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो जो 2 ये आ गया। फिर क्या करते हैं, ये जो 10 है इसको डिवाइड करते हैं 10 में 10, तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो चीज़ आती है ये क्या होती है, आपकी इफ़िशियंसी होती है। क्या होती है? इफ़िशियंसी होती है, जिसको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो इसकी जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 और बी की एफिशिएंसी 1 है। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो एफिशिएंसी होती है और टाइम जो काम करने का वो होता है हमेशा अपोजिट, ठीक है। तो जो इफिशिएंसी मान लो हमने इस डिनोट कर दिया तो प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। ये याद रखना। कभी कभी जैसे इफिशिएंसी दी जाएगी तो टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो पलट दो तो टाइम में, यानी कि देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि एफिशिएंसी 2 आ गई, टोटल काम कितना है 10, एफिशिएंसी दोनों को जोड़ लो, दोनों मिलकर बोला गया है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3। तो ये जो एफिशिएंसी 3 आती है वो 10 में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आता है वही जो है इसका आंसर हो जाता है डेज, यानी कि 3 दिन, 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे काम। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग देख चुके हैं। इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, आसानी से हम लोग चल रहे हैं, अब बिल्कुल बेस स्तर से चल रहे हैं, जिनको ना समझ में आएगा उनको भी समझ में आए। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो बताते हैं कि जैसे ए मान लो, ए करता है कितने दिन में, ए करता है, सो जाए, ए करता है 10 दिन में। कितने दिन में करता है? 10 दिन में।
बी करता है 12 दिन में। मान लो कोई 2 लोग हैं, 2 मजदूर हैं, एक काम जो ए है वो 10 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में। तो अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर करेंगे क्या, इस तरह से करोगे भाई, ये दिन है, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, तो हमने कहा दोनों को मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के लिए तुम डायरेक्ट ऐसे कर लो 10 और 12, इस तरह से करते हो, इस तरह से 2, ये तरीका एक नॉर्मल तरीका है, ठीक है। 5 तो 1 6, तो इसके लिए क्या ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 5 31 दिन 60, तो 60 जो होगा उससे दोनों का कट जाएगा। एलसीएम लिया, देखो एलसीएम ऐसे लिया जाता है, 5 31 दूनी 60, इस तरह से एलसीएम ले लो। अभी क्या करेंगे, 10 को इसमें डिवाइड कर दो, 10 को 60 में डिवाइड करो, कितना आएगा 6, डिवाइड मतलब भाग देना, और 12 को अगर डिवाइड करो 60 में, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर इफ़िशेंसी, ए की इफ़िशेंसी क्या आ गई, ये इफ़िशेंसी है, ई से डिनोट कर रहे हैं इफ़िशेंसी को, तो ए की इफ़िशेंसी 6 है और बी की इफ़िशेंसी 5 है, ठीक है। अगर पूछा जाए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो पहले दोनों के इफ़िशेंसी जोड़ लेते हैं, तो ये 11 इफ़िशेंसी है, और टोटल काम कितना है 60 है, तो 60 में डिवाइड कर दो। जब 60 में डिवाइड कर दोगे 11 को, तो ये तुम्हारा ए प्लस बी का काम एक साथ काम करने का समय आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5/11 डेज, ठीक है। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको देखो, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, जो एलसीएम ने करके दिखा दिया है, 2 का डिवाइड किया 5, फिर 6, 5 से 5 और 6, ये ठीक है। ये यहाँ से मैं जब एलसीएम ले लिया, 5 31 दूनी 60, तो 60 एलसीएम आता है, यहाँ एलसीएम लेते हैं, सबको आता होगा। तो 10 से डिवाइड कर दो 6 एफिशिएंसी, 12 से डिवाइड किया तो 5 एफिशिएंसी। अब दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो, 6 5 11, 11 आ गई, और 60 ये आ गया। 60 जो टोटल वर्क है 60 है, तो उसमें 11 को डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी 11 जैसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना काम करेंगे, कितने दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। 5 सही 5/11 दिन में। अब इसी ये 2 कॉन्सेप्ट आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब चीज़ ये यहाँ पर ये आती है कि अब नया थोड़ा तरीका बदल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ये फर्स्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे, ए और बी, ए इस तरह से क्वेश्चन पहले लिख के बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, जैसे ए और बी किसी काम को 10 दिन में तथा 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए कितने दिन में कर सकता है बच्चों, 10 दिन में कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों एक जगह, मतलब इनकी क्षमताएं दी गई थी, मतलब ये जो ए 10 दिन में कर दे रहा था और बी 12 दिन में कर रहा था, तो हम लिख लेते हैं ए जो है 10 दिन, बी जो है 12 दिन। जैसे तुम्हारे घर में कोई काम लगाओ, लेबर लगाए तुमने, और जो लेबर पहला लेबर ए जो लेबर लाए थे, एक लेबर जो है ए नाम से, वो 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और जो बी लेबर है वो 12 दिन में कर सकता है। तो अब तुमने कहा कि दोनों को लगा लें, ठीक है। तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो जल्दी काम ख़त्म होगा, तो हम यही चाहते हैं कि यार दोनों को लगा लें जिससे हमारा मकान जल्दी बरसात के पहले पूरा हो जाए। तो यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को लगा दिया, अब दोनों साथ में काम करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, यानी कि 12 से भी कम समय आएगा और 10 से भी कम समय आएगा। तो वही हम देखते हैं किस तरह से जल्दी करेंगे। तो हम दोनों को लगा लिया अपने घर में। तो हमने क्या कहा था, अभी बताया था दोनों का एलसीएम ले लो, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60। अभी हमने बताया था, निकाल के 60 आ गया। उसके बाद आंख बंद करके जो ए 10 दिन में कर रहा है और टोटल काम 60 है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के 10 का भाग 60 में दो, या 10 का डिवाइड 60 में करो तो 6 आता है।
12 का भाग 60 में, 12 पंच 60, 5 आता है। अब दोनों को अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, तो हमें क्या करना है, दोनों को मिल के काम कराना है। तो मिल के, तो यानी दोनों की एफिशिएंसी को, दोनों की क्षमता को जोड़ना है। तो 11 हो जाएगा, जोड़ोगे तुम। जब 11 हो जाएगा, दोनों 6 5 11, 11 आ गया। तो ये काम टोटल कितना है, 60 है। तो अब ये कर कितने 5 दिन में पाएंगे, तो देख लो 60/11 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और उसको और एलिब्रेट करना चाहते हो, और अच्छे से बताना चाहते हो, तो 11 5 55, 5/11। ये तो ना डायरेक्ट आ गया, ठीक है, जो अभी बताया था। लेकिन इसमें बच्चों क्या थोड़ा चेंजमेंट है। इतना ये कर लिया तुमने, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से साधारण, जब इसके पहले वाला था तो वो ये हो गया था, लेकिन चेंजमेंट कहाँ आता है कि ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी काम किया, 11 आएगा, ठीक है। और 3 दिन बाद ए चला गया, तो 3 दिन बाद गया है। ए कितने दिन बाद गया, 3 दिन बाद। यानी कि 3 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया होगा। 3 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया था। और एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। तो यानी कि 11 एक दिन में काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो 3 दिन में कितने करेंगे, 33 काम हो जाएगा। अब इतना काम तो हो चुका होगा। उसके बाद ए चला जाता है, ए चला जाता है। जब ए चला गया तो बचा केवल क्या, बी। तो पहले 33 काम हो चुका है, तो हम सीधे से 60 टोटल काम था, उसमें 33 कम कर दो। जब 33 कम कर दो तो कितना काम आ जाएगा, 60 में 33 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 27। अब 27 बचा, इतना काम बचा। ये करे कौन, जो बचा होगा। ए तो चला जाता तो बी करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 5। तो 5 को इसमें डिवाइड कर दो, 5 25, ये आ गया। और साथ में 3 दिन ये जो साथ मिलके काम किए, तो उनको भी 3 दिन का काम जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 से 2/5, ठीक है। 3 दिन का काम ये हो गया, प्लस ये दोनों को जोड़ लो, ठीक है। चाहे इसे करके दोनों को जोड़ लो। तो ये अगर पूछा जाए कि जानने के बाद बी कितने दिन और काम करता है, तो 27/5। अगर बोला जाए दोनों मिलके कितने दिन में टोटल काम ख़त्म कितने दिन में हो जाता है, तो ये दोनों को मिलकर जोड़ लो, 8 से 2/5 हो जाएगा बस। मतलब 3 और जोड़ा जाएगा, बस ये आ जाएगा। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया, देखो एक बार और देख लो। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। 60 एलसीएम और 10 का डिवाइड करो तो एफिशिएंसी एक ही आएगी, 6। 10 छक्का 60, 12 पंच 60, 5 आ जाएगा। अब दोनों मिलके 3 दिन तक आप करते हैं, और दोनों मिलके एक दिन की एफिशिएंसी 11 हो गई। तो दोनों 3 दिन मिलके कर रहे हैं, तो 11 33 काम कर लेंगे। टोटल काम 60 था, तो 33 कम कर दो 60 में, तो 27 आ जाएगा। बचा अभी भी 27 काम बचा है, जबकि ए जा चुका है। तो बी अकेले काम करेगा। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो जाकर बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, क्षमता से डिवाइड किया भाई, जितनी क्षमता होगी वही तो डिवाइड करो। तो 27 में 5 का डिवाइड किया, 5 सही 2/5 आ जाएगा। और प्लस 3 दिन वो, तो 5 3 8, 2 ये आ गया, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत अच्छे से बताया है, इसको नोट कर लो। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, बहुत टॉप के क्वेश्चन बता रहे हैं, लेवल अच्छा है, समझ में आएगा। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, चालू कर दिया दोनों, परंतु कुछ दिन बाद, अब इसमें पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद दिया था, कितने दिन बाद काम छोड़ देगा, लेकिन इसमें लिखा है कुछ दिन बाद। इम्पोर्टेंट लाइन है, कुछ दिन बाद, ये याद रखना। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, छोड़ के चला गया। पूरा कार्य 9 दिन में होता है। पूरा काम कितने दिन में, 9 दिन में खत्म होता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, पूछा गया। ए कितने दिन बाद चला गया था। और ए और बी को कम से 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। आप लोगों को बता चुके हैं, एलसीएम लो, इसका भी एलसीएम 60 आ जाएगा। चाहो तो 30 रख लो, चाहो तो, क्योंकि 30
एलसीएम कॉमन चीज़ ले लो, 30 ले लिया, 10 तियाँ 30, 3 आ गया, 15 दूनी 30। तो एफिशिएंसी ए की 3 आ गई, बी की 2 आ गई। अब इसमें इसने ये कहा गया है कि पूरा काम खत्म होता है 9 दिन में, तो 9 दिन में पूरा काम ख़त्म होता है। तो ए तो बेटा ये चला जाता है कुछ दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद चला जाता है। बी टोटल 9 दिन काम कर रहा है कि नहीं, तो 9 दिन ये काम टोटल किया होगा। अगर ये लगा लेबरी में 9 दिन मकान बना है तो 9 दिन ये इसने काम किया है। तो एफिशिएंसी इसकी 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी लिख लो 2। टोटल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि इसने जो है 18 दिन काम, मतलब टोटल काम 18 किया। वैसे काम कितना है 30, तो 30 में 18 कम कर दो, जितना इसने काम किया बी ने, तो 30 में 18 कम कर दो तो 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। तो ये 12 काम किसका होगा, एक ही दूसरा बंदा है ए ने 12 काम किया, मतलब पूरा जो काम किया है 12 वो ए ने किया है। तो ए को डिवाइड, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 को डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो 4 दिन तक काम करने के बाद ए चला गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए और बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन, दोनों कैल्शियम 30, 10 का डिवाइड करो 30 में तो 10 तियाँ 30, 3 आ गया। ये एफिशिएंसी आती है बच्चों, क्या आती, क्षमता। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी बच्चा हो उसको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हम चीज़ों को इंग्लिश में भी बता देंगे, हिंदी में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एफिशिएंसी होती, क्षमता होती है। जब इस पर डिवाइड करते हैं, इसका एक दिन का काम टोटल काम में डिवाइड होता है तो क्षमता आती है। तो एक क्षमता 3, बी क्षमता 2। अब क्या है, काम टोटल चलता है 9 दिन तक। 9 दिन तक किया, ए तो चला जाता है बीच में छोड़ के, तो पूरा काम 9 दिन तक किसने किया, बी ने। और बी करता है तो 9 दिन काम करता है, उसकी क्षमता 2 होती है, 9 दिन 18 काम टोटल करता है 9 दिन में। तो टोटल काम 30 काम हुआ है, तो 30 में 18 कम कर दो, जो 12 आएगा वो 12 ए ने किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी 3 होती है। तो एक दिन एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम 3 काम करता है एक दिन में ए। तो 12 काम कितने दिन में किया होगा, 4 दिन, बस खत्म। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों ये हमारा पहला लेक्चर था। अभी हमने जो है और भी आसान क्वेश्चन लगवाएंगे और एक टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है। तो आप जो है इनको देखिए, जो कॉन्सेप्ट बताएं इनको मतलब 2 से 3 बार देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसके आगे जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया समय कर। और ये जो हमारा चैनल है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस BOC, इसमें जो है यूपीएसआई 2020, यूपी पुलिस 2020, लेखपाल, ठीक है, लेखपाल। और तुम्हारा जो है जो GS चल रही है यूपी PCS 2019 का 19 का जो पेपर होने वाला वो, उसकी GS पूरी चल रही है, ठीक है। और जो है आपका जो है जो भी एग्ज़ाम, जैसे रेलवे का हो गया, जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें मैथ GS में साइंस भी आ जा रही है, ठीक है, साइंस भी आ रही प्लस, और रीजनिंग भी की जा रही है, हिंदी भी की जा रही है। तो लगभग अब जो है सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, बस इससे पढ़ते रहिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि जो हम पेपर में जो क्वेश्चन बताएंगे, जिस तरह जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आपको लेवल थोड़ा सा हाई लगे मैथ में तो बताइएगा, तो लो लेवल का भी क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पेपर में बताए जाएँ जो पेपर में आते हैं, जिससे आप लोग कर सकें। अगर थोड़ा भी कोई दिक्कत लग रही तो हमारा वीडियो जब चलता है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर आप इसका लेवल हाई करिए, क्या बराबर रखिए। जिस भी सब्जेक्ट में
तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हमारा चैनल भोकाली ऑनलाइन क्लासेस आप अपने दोस्तों को बताएं और उसको लाइक करें, उसको देखें। हम वीडियो लंदी अभी डेली जो है मैथ के, डेली के अल्टरनेट जो है 15 से 20 क्वेश्चन देंगे मैथ के। आज तो मेरी स्टार्टिंग थी, इस वजह से हमने एक बेस बना के चल रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन दें अच्छे क्वेश्चन दें, ठीक है। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।